जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 27वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 209 पर। गुरुदेव कहते हैं, गुरु शक्ति के जन्म की एक अनुभूति बाकी सारा कार्य करने का बल देगी। हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं और अच्छी पवित्र आत्माएं तुम्हें इस कार्य में अपना योगदान देकर मोक्ष की स्थिति प्राप्त करेंगी, क्योंकि अच्छे कार्य को करना और अच्छे कार्य में योगदान देना दोनों भी एक से ही है। तुम एक अच्छा उद्देश्य लेकर समाज में जा रहे हो, तो समाज भी तुम्हारे अच्छे उद्देश्य के कारण तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब तुम समाज में वापस जाओ, क्योंकि जब तक नहीं जाते यह कार्य तो प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें नमस्कार किया और धीरे धीरे मैं ध्यान में से बाहर आ गया। बाद में बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठा सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर गुरुदेव को छोड़कर वापस समाज में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं रह जाने की इच्छा थी। मैं वह स्थान छोड़कर जाऊंगा या मुझे कभी जाना पड़ेगा, यह मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए उस दिन उन दोनों को मैंने विदा किया था, तो उन्हें चिंता थी कि मुझे वापसी का मार्ग कैसे मिलेगा। पर मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे तो मार्ग खोजना ही नहीं था कभी भी। मुझे तो यहीं रहना था, इसीलिए मैं तो एकदम निश्चिंत था। पर अब क्या करे, गुरुदेव समाज में वापस जाने के लिए कह रहे हैं। क्या करूं? कुछ असमंजस की स्थिति में था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे वहां से वापस कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस लग रहा था कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है और सारी भागदौड़ यहीं तक पहुंचने के लिए थी। बस अब तो जीवन एकदम शांत हो गया है। अब कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं रह गई है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोज नियमित रूप से वहां ध्यान कर रहा था और वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अचानक ध्यान लग गया और गुरुदेव का प्रकाश अनुभव होने लग गया। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे उनका आभामंडल अनुभव हो रहा था। वे बड़े गंभीर होकर बोल रहे थे, तुम जो सोच रहे हो वह सही है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही हम तक पहुंचना था। वह इसीलिए था ताकि तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य दिया जा सके। इतने बड़े मानव कल्याण का संकल्प लेकर तुमने जन्म लिया है, पर समाज में जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। अब तुम्हें उद्देश्य प्राप्त हो गया है और उद्देश्य के साथ साथ वह स्थिति प्राप्त हो गई है कि तुम चाहो तो दूसरे को आत्म साक्षात्कार करा सकते हो, दूसरे की आत्म जागृति कर सकते हो, क्योंकि आत्म जागृति किए बिना आत्मज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अपने आप को जानना आवश्यक होता है। वह जाने बिना कुछ नहीं हो सकता। वह जागृति कराने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो गया है। अधिकार के साथ साथ गुरु शक्तियों का सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया है। अब अगर वह लेकर तुम समाज में नहीं गए, तो फिर यह कार्य होगा कैसे? तुम अब समाज की ओर प्रस्थान करो। कौन व्यक्ति इसको पाने के योग्य है और कौन व्यक्ति पाने के योग्य नहीं है, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर तुम्हें कार्य करना है। यह क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। कोई इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसीलिए आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी उसमें तुरंत कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। जो बदलने के लिए तैयार बैठे हैं और बदलना ही चाहते हैं, वे तो स्वयं चलकर तुम तक पहुंचेंगे और बदल जाएंगे। और जो बदलना ही नहीं चाहते और बदलने वाले ही न हो, वे यह प्राप्त करके भी नहीं बदलेंगे। प्रत्येक को अपने बुरे कर्मों का नाश करना होता है। इसीलिए इसमें परिणाम हजारों में एक इतना कम होने वाला है। इसीलिए परिणाम की ओर कभी ध्यान मत देना, क्योंकि परिणाम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिणाम की ओर देखोगे तो परिणाम की आसक्ति निर्मित होगी, और आसक्ति निर्मित हुई तो बाद में निराशा उत्पन्न होगी, और बाद में निराशा के कारण संतुलन चला जाएगा और कार्य ही नहीं हो पाएगा।
इसीलिए इसके परिणाम की ओर कभी मत देखना। इस मार्ग में परिणाम नगण्य ही आएंगे। इस प्रकार यह कार्य बड़ा कठिन है, क्योंकि परिणाम को देखना नहीं है। वास्तव में परिणाम किसी कार्य को करने में एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट कर रहा हूं, इसमें आत्मज्ञान देना ही सब कुछ है। यह वह बीज है जो फलीभूत होता ही है। यहाँ परिणाम का प्रश्न ही नहीं है। आत्मज्ञान देना स्वयं एक सबसे बड़ा परिणाम ही है। इस परिणाम का और क्या परिणाम होगा? हो ही नहीं सकता। रही बात बदलाव की, तो इसमें कितना समय लगेगा यह उस आत्मा की स्थिति के अनुसार है। किसी को शीघ्र अनुभव होगा, किसी को थोड़े दिनों में होगा, किसी को अगले जन्म में होगा। यह सब कुछ आत्मा की इच्छा, आत्मा की स्थिति, आत्मा की शुद्धता पर निर्भर होगा। यह एक विशाल क्षेत्र है जो तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तेरा कार्य है बीज बोना। बीज उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं, वह भी नहीं देखना, क्योंकि यह वह बीज है जो उगता ही है। बस कब उगता है इसकी समयाविधि ही निश्चित नहीं है। इसीलिए तुम्हें तो समाज में जाना है, तुम्हें तुम्हारा कार्य करना है और वापस आना है। तुम्हारे द्वारा बोए गए बीज अपनी निश्चित समयावधि लेकर उगते रहेंगे ही, और इस पवित्र कार्य के तुम माध्यम हो। यह कार्य तुम्हारे माध्यम से घटित होगा, पर तुम करोगे नहीं, तुम्हारे माध्यम से होगा। यानी मैं का भाव आने की भी आवश्यकता नहीं है। न शक्तियाँ तुम्हारी हैं और न शक्तियाँ तुम दे सकते हो। वे तो तुम्हारे द्वारा दी जाएंगी और दी जाती रही हैं। बस अपने आप को माध्यम समझो। तुम्हें परम चैतन्य ने एक शुद्ध माध्यम समझा है, माध्यम बनाया है। यह माध्यम का मूल स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। यह सदैव याद रखो। माध्यम न किसी को देता है और न दे सकता है, और न किसी से लेता है और न ले सकता है। वह इन सब भौतिक वस्तुओं से परे होता है। माध्यम देता कुछ नहीं है, पर सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त करना है, वह निर्णय उस आत्मा का है जो प्राप्त करना चाहती है। वह क्या प्राप्त करने आई है, वह उसका स्वयं का निर्णय है, और उसकी स्थिति के अनुसार ही वह मांगेगी और उसकी स्थिति के अनुसार ही वह प्राप्त करेगी। यानी तुम्हारा देना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिसको जो पाना है वह वह पा ही लेगा। सूरज जब उगता है तब वह इसीलिए उगता है कि उसका स्वभाव है। वह किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, किसी विशेष वनस्पति के लिए नहीं उगता है। वह तो अपने स्वभाव से उगता है। वह किसी को प्रकाश दे नहीं सकता है। किस पर अपनी धूप डाले, किस पर नहीं डाले, यह भी उसके हाथ में नहीं होता है। जो वह धूप पाने के योग्य होते हैं, वे लोग स्वयं ही धूप में आकर बैठते हैं, और जो आकर बैठते हैं वे योग्य है या नहीं है, अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका सूरज विचार नहीं करता। वह तो बस उगता ही है। कई लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठते हैं, वह उन तक नहीं पहुंचता है। सूरज का उगने का समय अपना निश्चित होता है और वह उसी समय उगता है। उसके अस्त होने का समय निश्चित होता है, तब सूर्यास्त होता है। सूर्य का सब कुछ निश्चित ही होता है। वह किसी के लिए अपना क्रम बदलता भी नहीं है और न रुकता है। ठीक सूरज की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारा मूल स्वभाव है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना कार्य करो। जो जैसी इच्छा करेगा वैसा परिणाम वह प्राप्त करेगा। ये सब बातें इसीलिए समझा रहे हैं ताकि तुम जाकर समाज में कार्य कर सको। रही बात हमारे सानिध्य की, तो हमारा सानिध्य इस गुफा में नहीं है। गुफा में ये शरीर तो केवल सानिध्य के माध्यम है। हमारा सानिध्य तो गुरु कार्य में है। हमने इतने साल गुरु कार्य करने के लिए ही तपस्या की है। अब हम गुरु कार्य को ही समर्पित है। हमारा सानिध्य इस गुफा में नहीं है, इस कार्य में है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, गुरु कार्य के साथ जाओ। हम गुरु कार्य के साथ ही होते हैं। हमने हमारा अस्तित्व गुरु कार्य में ही विलीन कर दिया है। गुरु कार्य के अलावा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है।
अब हमारे सानिध्य में रहना चाहते हो तो गुरु कार्य के लिए कार्यरत रहो। अब गुरु कार्य के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करो। यह समर्पण करके गुरु कार्य करना तुम्हारा जीवन है। अब सब कुछ तो स्पष्ट हो गया है। अब हमारे सानिध्य में रहकर गुरु कार्य करो। चलो, अब यहाँ से निकलने का समय भी हो रहा है। तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा और विश्व स्तर का है। तुम्हारे समाज में जाने से समाज में आत्मधर्म का सूर्य उगने वाला है। सूरज को अपने स्थान पर ही होना चाहिए। अब तुम संपूर्ण निश्चित होकर निकलो। हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम ही हमारे लिए सूर्य की प्रथम किरण हो। और धीरे धीरे प्रकाश कम और कम होने लग गया और मैं भी ध्यान में से धीरे धीरे बाहर आने लग गया। और ध्यान से बाहर आया तो अब सब स्पष्ट अनुभव हो रहा था और समाज में गुरु सानिध्य के लिए जाना ही जीवन का उद्देश्य लग रहा था। मैंने मेरी मानसिक तैयारी की कि कल सुबह ध्यान करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैंने उस दिन फिर सारी गुफा को स्वच्छ करने का निर्णय लिया, क्योंकि अगले दिन मुझे यहाँ से निकलना ही था। और मैं अपने साफ सफाई के कार्य में लग गया। मेरे पास सामान के रूप में केवल झोला था। उसे संभाल कर तैयार कर लिया और निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन का सूरज मेरे जीवन में नया जीवन, नया उद्देश्य लेकर आने वाला था। दूसरे दिन सवेरे जल्दी ही उठ गया और बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गया। मैं अपने आप को दो शरीरों में विभक्त पा रहा था। एक वह शरीर था जो गुरुदेव की सब बातें समझ रहा था। इस गुफा के बाहर मुझे जाना ही होगा। गुरु सानिध्य का मोह छोड़ना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ही था, मेरे से बड़ा मेरा कार्य है। मुझे छोड़ मेरे कार्य को पकड़, वही कार्य तुझे जीवन में आगे का मार्ग दिखलाएगा। सब कुछ समझ रहा था, पर व्यवहार में नहीं आ पा रहा था। दूसरी ओर आत्मा का शरीर था जो कह रहा था, 800 सालों से जिस स्थान को पाने के लिए भटका, वह स्थान आज मिला है तो वह छोड़कर जा रहा है। अब तो यहाँ से जाने का प्रश्न ही नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ पानी की बूंद समुद्र से मिलती है। इस स्थान पर पहुंचकर फिर जीवन में पाने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। यहाँ पहुंचकर आज तक कोई भी वापिस गया है क्या? और न ही तू कभी भी जा पाएगा। रही बात गुरु कार्य की, तो वह तो यहाँ गुरु सानिध्य में बैठकर हो ही जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है। जब यह प्रयत्न से हो ही नहीं सकता, तो बाहर जाकर क्यों प्रयत्न कर रहा है? और यह कार्य प्रयत्न से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो फिर बाहर जाकर क्यों प्रयत्न कर रहा है? यहीं पर गुरु सानिध्य में स्थित हो जा और यहाँ रहकर भी कार्य को संपन्न कर सकता है। इस प्रकार से एक प्रकार का मानसिक द्वंद्व चल रहा था। मैं क्या करूं, यह निर्णय मैं नहीं ले पा रहा था। और कोई भी निर्णय मैं बेमन से लेना नहीं चाहता था। और जब हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में न हो, तब अच्छा होता है कि निर्णय गुरुदेव पर ही सौंप दे और प्रतीक्षा करे कि वे क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहीं पर समाधि की अवस्था में भी रहना था और बाहर जाकर गुरु कार्य भी करना था। और ये दोनों ही कार्य हो सके, ऐसा मार्ग उस क्षण तो मालूम नहीं था। फिर एक नियम सा हो गया। रोज गुरुदेव की गुफा में जाता था। उनके सामने ही एक पत्थर पर मैंने घास बिछा कर रखी थी। वहीं जाकर रोज नियमित रूप से बैठता था और रोज गुरुदेव से प्रार्थना करता था। यह विचित्र स्थिति आप ही ने दी है। अब आप ही इसमें से कोई मार्ग निकालो। मैं इससे मार्ग निकालने में अपने आप को संपूर्ण रूप से असफल पा रहा हूँ। आप भी मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक लगा कि गुफा में कोई प्रकाश की किरण आ गई है। शांत चंद्रमा के प्रकाश की किरण। और वह किरण धीरे धीरे बढ़ने लग गई। सारी गुफा ही उस चंद्रमा के प्रकाश से भर गई और गुरुदेव की वाणी सुनाई आने लगी। यह बात बिल्कुल सही है कि यह गुफा ध्यान साधना की एक उच्च स्थिति का ऐसा स्थान बन गई है, मानो गौरी शंकर का शिखर। यहाँ से वापस तो जाया ही नहीं जा सकता, और जो भी यहाँ पहुंचा है वह वापस बाहरी जगत में नहीं गया है। यह स्थिति ही तुम्हें बाहर जाने से रोक रही है, और बाहर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य अभी बाकी है। तुम कार्य के साथ बंधे हो,
आश्वासनों के साथ बंधे हो, और जब तक तुम अपना कार्य संपूर्ण नहीं करते हो, तुम्हें मुक्ति नहीं है। मुक्ति और तुम्हारे बीच तुम्हारा कार्य आ रहा है। वही कार्य एक और बाधक बन रहा है, और एक और उसी कार्य की इच्छा के कारण तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। दोनों ही बातें सूर्य के प्रकाश के समान एकदम सत्य हैं। अब इस दुनिया में स्थिति का एकमात्र मार्ग है, अपने आप को अपने शरीर से अलग करो और अपने आप को यहीं पर स्थापित करो। तुम स्वयं अपने आप को यहीं पर स्थित रखकर अपने कार्य को करने के लिए अपने शरीर को अलग कर अपने शरीर को बाहरी जगत में भेजो। अभी तुम यह कर सकते हो, क्योंकि कार्य के साथ बंधे हो। अब हम तो यह भी नहीं कर सकते। ऐसा भी किया जा सकता है, यह हमें बहुत बाद में पता चला, और इसीलिए अब हम गुरु कार्य करने के लिए हमारे गुरुओं को जन्म लेने का अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, और उसी माध्यम के रूप में हमने तुम्हें चुना है। और इस स्थिति में पहुंचकर वापस भी नहीं जाया जाता, यह भी सत्य है। अब साधनारत हो जाओ और धीरे धीरे अपने शरीर को अपने से अलग करो, और यह सब हो सकता है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब इस स्थिति में से बाहर निकलने का यही एकमात्र मार्ग है। सतत ध्यान साधना से यह किया जा सकता है। तुम्हारा मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य था, वह किया। अब साधना करना तुम्हारा कर्तव्य है, वह हमारे आशीर्वाद है, तुम यह अवश्य कर सकोगे। ऐसा कहकर गुरुदेव मौन हो गए। गुरुदेव का अमूल्य मार्गदर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, और मैंने उनके कहने के अनुसार करने का संकल्प किया और ध्यानस्थ हो गया। मुझे अनुभूति होने लग गई कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, जो जन्मों जन्मों से भटक रही थी कि मोक्ष का मार्ग मिले, और उस मोक्ष के मार्ग का ज्ञान मैं सबको बांट सकूं। मुझे साक्षात्कार हुआ कि लाखों आत्माएं मुझे एक आशा भरी नज़र से देख रही हैं, जिन्हें मैंने आश्वासन दिया था। वह ज्ञान जिस दिन मुझे मिलेगा, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और वे लाखों आत्माएं इस आश्वासन के कारण ही मुझसे जुड़ गई थी। मुझे तो यह मार्ग मिल गया, पर अब यह अनुभूति का प्रसाद मुझे उन लाखों आत्माओं तक बांटना है, उन तक पहुंचाना है जिनकी आशा की किरण मैं हूँ। मुझे उन तक जाना ही है, और उन्हें भी यह अनुभूति का प्रसाद देना ही है। उन्हीं को दिए गए बांटने की आश्वासन के कारण ही यह प्रसाद मुझे मिला है। यह प्रसाद एक जीवंत सजीव अनुभूति है, और यह जीवंत अनुभूति बांटने के लिए जीवंत शरीर की आवश्यकता है। इस जीवंत शरीर के बिना यह अनुभूति की गंगा उन लाखों आत्माओं तक पहुंच नहीं सकती है। इसीलिए अपने आप से इस शरीर को अलग करना ही होगा। मुझे अब इस शरीर का उपयोग एक संदेश वाहक, एक दूत की तरह करना ही होगा। इस शरीर को मनुष्य समाज में भेजना ही होगा, और इसीलिए मुझे अपने आप को अलग करना होगा, और यहीं पर गुरु सानिध्य में स्थित रहकर अपने ही शरीर रूपी संदेशवाहक का मार्गदर्शन करना होगा। अपने आप को गुरु स्थान एवं मनुष्य समाज में बांटना होगा, और यह आवश्यकता जैसे जैसे महसूस होती गई, वैसे वैसे ही ध्यान की अवस्था में परिवर्तन महसूस होने लग गया था। मुझे महसूस होने लग गया कि मेरा शरीर एकदम ठंडा होने लग गया है, एक बर्फ की चट्टान की तरह ही ठंडा होने लग गया है। फिर अनुभव होने लग गया कि शरीर ठंडा होने के साथ साथ हल्का भी होने लग गया है, और जिस प्रकार से भाप निकलती है, उसी प्रकार मैं भी भाप के समान शरीर से अलग होने लग गया हूँ। मैं एक दिन मेरे ही शरीर को अलग होकर देख पा रहा था। शरीर नीचे स्थिर, शांत, ध्यानस्थ अवस्था में स्थित ही रहता था, और मैं अपने आप को उस शरीर से अलग पाता था। और एक दिन तो अनुभव हुआ कि मेरा शरीर बहुत ही नीचे रह गया था, और मैं मेरा अपना एक अलग अस्तित्व लेकर गुरुलोक में पहुंच गया था। वहां पर गुरु शक्ति के रूप में विद्यमान थे। ये कार्य की शक्तियां थी, जो गुरुओं के जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण, साधना के कारण निर्मित हो गई थी। उन गुरुओं ने साधना करके, बड़ा परिश्रम करके मनुष्य समाज में मनुष्यता को बचाए रखा था, क्योंकि मनुष्यता बची रही तो ही मनुष्य समाज बच सकता है, और मनुष्य समाज बचा रहा तो ही अनुभूति प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक गुरु ने अपने जीवन काल में यह कार्य किया था।
मनुष्य समाज बचाने के लिए मनुष्यता बचाने का कार्य। यह एक महान कार्य था, क्योंकि वे जानते थे कि मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्यता का मार्ग अवलंबन करना ही होगा। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।